मतलब अनशन पर बैठने की नौबत आ रही है। सोनम वांगचुक संडे को हंगर स्ट्राइक के लिए बैठेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 20 बच्चे ऑलरेडी सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद भी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। इसी के चलते अब संडे को सोनम वांगचुक सर जो है वो इंडिफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च अ नेशन वाइड कैंपेन दैट इज प्रधान गो बैक। तो जो लोग वॉलेंटियर कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनके घर पर पुलिस जा रही है, सीआईडी जा रही है कि एक इंसान का सर फोड़ा गया, आज फिर से लोगों को मारा पीटा जा रहा है और क्लियरली पता है ये लोग किस साइड से है। सारे लोग बीजेपी और आरएसएस की साइड से। और एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए सोनम वांगचुक जैसे बड़े एजुकेशनिस्ट साइंटिस्ट को अनशन पर बैठना पड़ता है। मुझे लगता है ये बहुत ही सैड है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। मतलब 20 बच्चों की मौत तो हो चुकी है ऑलरेडी, उसके बाद भी एक बड़े एजुकेशनिस्ट को हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है। सो दिस इज़ रियली सैड। और मैं चाहता हूँ कि अभी भी टाइम नहीं गया है, धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपना इस्तीफ़ा दे दे, बिकॉज द ब्लड ऑफ दोज किड्स इज़ ऑन हिज हैंड। वो पिछले 1-2 दिन में हमें टेररिस्ट कह रहे थे, लेकिन टेररिस्ट तो धर्मेंद्र प्रधान हुए ना, हमारे वजह से थोड़ी ना किसी की मौत हुई है। मौत तो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हुई है, उनके फेलियर की वजह से हुई है। सो ही इज़ द रियल टेररिस्ट हियर बिकॉज ही इज़ द रीज़न फॉर द डेथ ऑफ द स्टूडेंट्स। और इसी के चलते अब संडे को सोनम वांगचुक सर जो है वो इंडिफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च अ नेशन वाइड कैंपेन दैट इज़ प्रधान गो बैक। तो पूरे देश में हम ये कैंपेन चलाएंगे एंड वी विल गिव अ कॉल नेशन वाइड फॉर टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द पेरेंट्स, टू ऑल द टीचर्स, एक्टिविस्ट, फार्मर यूनियंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू प्लीज़ कम टू जंतर मंतर। इट्स टाइम दैट वी ऑल नीड टू स्टैंड टुगेदर। हम सबको अब एक साथ आना पड़ेगा। इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। कब तक ये देश बिना अकाउंटेबिलिटी के चलेगा? और बिना अकाउंटेबिलिटी की कैसी डेमोक्रेसी है? मतलब सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको पता है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आपको तो पता है इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये कोई अच्छी बात है क्या इस्तीफे नहीं होते? लोगों की जाने जा रही है और आपके और इस्तीफे नहीं होते। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इस्तीफा तो बनता ही है। और उससे ज़्यादा जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके फैमिलीज को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि वो परिवार मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आते, कुछ तो मजदूर भी है। आज वो कर्जे में डूबे हुए, किसकी वजह से? माँ बाप ने कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइसेस करे, अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? आपका पेपर लीक हो जाता है, आप पेपर लीक कर देते हो, माँ बाप का जितनी मेहनत है, जितने सेक्रीफाइसेस है वो वेस्ट हो जाते हैं, जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो नरेंद्र मोदी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स। द प्राइम मिनिस्टर हैव टू टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर एक्शन नहीं लेते then he is also incompetent as the Prime Minister of India and he is also responsible for the death of the students.